देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ा था कि आपके पास मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। ये हमने पिछले 2-3 वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अभी तक आपने जो मिरर फॉर्मूले के बारे में बात करी है, फॉर्मूला, ठीक है, अभी तक जो मिरर फॉर्मूला आप लोग पढ़ते आए थे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब इसको आज हम ड्राइव करेंगे, निकालते कैसे हैं इसके बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फॉर कॉनकेव मिरर। फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, देखिए बच्चों ये आपके पास क्या है, कॉनकेव मिरर। इसके अलग अलग मेथड है, हर बुक में अलग अलग मेथड मिल सकते हैं ड्राइव करने के। ठीक है, मैं आप लोगों को जो सिंपल मेथड है जो एनसीईआरटी भी फॉलो करते जनरली उसी को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री के रूल से हम इसको फाइंड आउट करें। मान लिया पहला केस क्या है, रियल, हम लोग सिंपल रियल के लिए निकाल लो, वर्चुअल के लिए, सबके लिए आंसर तो सेम ही आना है। बस रे डायग्राम जो 6 के 6 डायग्राम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बनाए थे वही डायग्राम आपके अभी ये बनने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मान लिया फोकस है और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है फोकस और ये है क्या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है बियॉन्ड सी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बियॉन्ड सी, तो इमेज आप लोगों को पता है कहाँ बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। ठीक है, तो बच्चों ये एक रे गई आपके पास यहाँ से, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। ये पैरेलल रे जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके मिरर से रिफ्लेक्ट होके ये किस में से पास होगी बच्चों, फोकस में से। ये क्या है, फोकस। इसी तरह एक दूसरी रे आपकी इसमें से जाएगी, यहां से पोल पे जिस एंगल पे टकराएगी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी यहां से। ठीक है, सीधी जाएगी बच्चों ये यहाँ पे, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, ये यहाँ पे कहीं इनवर्टेड इमेज बनाएगी ए डैश बी डैश, थोड़ी छोटी बनेगी। ठीक है, तो ये आपके पास इमेज बन जाएगी। तो बच्चों ये क्या है, इमेज ए डैश बी डैश, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या है सेंटर ऑफ, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होता है तो इमेज क्या बनेगी बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी आपके पास। ये क्या है, पोल है आपके पास, ये क्या आपका पोल है। ठीक है, अब आपके पास आपको क्या निकालना है, ये फॉर्मूला प्रूव करना है। ये फॉर्मूला क्या करना है बच्चों, आपको प्रूव करना है यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग एक रे यहाँ से ये और ले सकते हो ट्रायंगल बनाने के लिए, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई यहाँ से। ठीक है, तो देखो आपके पास एक ट्रायंगल है बच्चों, ये ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ठीक है, अब देखो रे तो आप कोई भी ले सकते हो, जो आपका ज्योमेट्री का रूल है उनमें से जो आपको इजी लगे, कोई भी और रे डायग्राम उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो आपके पास क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी, एक ट्रायंगल है बच्चों ए डैश बी डैश सी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो देखो बच्चों एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी, एक है बी ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल देखो, इसमें ये एंगल 90 डिग्री, इसमें ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो ये ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है बच्चों, सिमिलर हैं। ए डैश बी डैश सी ट्रायंगल आपस में बच्चों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ बच्चों कि इनका रेशियो, जैसे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या बना बच्चों आपका थीटा, इनका रेशियो आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। इनका रेशियो आपस में क्या होगा, आप ये कह सकते हो इसका भी tan थीटा, इसका भी tan थीटा, या बाय ज्योमेट्री रूल ऐसे पढ़ते हो कि ट्रायंगल बराबर है तो उनका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी बराबर होगा बी डैश सी
डिवाइडेड बाई ए सी, ये बी डैश सी और ये डिस्टेंस आपकी ए सी। ठीक है, अब आपके पास बच्चों यहां से एक बात समझ आ गई। देखो वैसे तो अब एक बात देखो ना, देखो मैं कह रही हूँ ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश सी, ये इसके नीचे रहते, तो ये tan थीटा ही बन रहा है एक तरीके से। क्या बन रहा है बच्चों? ये tan थीटा। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसका tan थीटा, क्योंकि थीटा इसके बराबर है। और ये क्या, कौन सी कंडीशन अज्यूम करते हैं? अपार्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, अपार्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल एंड ऑब्जेक्ट ट्रीट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों? एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग ये सारे अजम्पशन करके इसको सोल्व कर रहे हैं उस अजम्पशन के बेसिस पे। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है कि ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आई वी, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज क्या होती है? वी। एंड डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट क्या होती है बच्चों? यू। क्या होती है बच्चों आपकी? यू। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास एक ट्रायंगल और है, ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ठीक है, आर सिमिलर, आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल भी बच्चों आपस में क्या है? सिमिलर है, क्योंकि देखो इसका ये एंगल थीटा ये आपस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। थीटा एंगल बराबर है, इसमें भी ये एंगल 90 डिग्री, बी डैश ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी में ये एंगल 90 डिग्री और ए बी पी पे ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, थीटा एंगल दोनों में बराबर है, तो ये ट्रायंगल भी बच्चों आपस में कैसी होगी? सिमिलर होगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हो बच्चों? मैं यहां से भी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, यहां से क्या लिख दोगे? बी डैश पी बराबर बी पी डिवाइड बाई बी पी, बी डैश पी डिवाइडेड बाई ये ए पी बच्चों, ए पी, ये ए है ये आपका पी है। ठीक है, तो अब आपके पास वही है, देखो फ्रॉम इसको 1 कह दो बच्चों, इसको 2 कह दो। ठीक है, तो यहां से क्या निकालोगे बच्चों? बी डैश सी डिवाइडेड बाई ए सी। देखो ये बी डैश सी है, ये क्या है? ए सी, तो ये ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये भी ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी, तो बराबर कह सकती हूँ मैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कह सकती हूँ मैं? बी डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी। ठीक है बच्चों, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है आपको। देखो बी डैश सी की वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं बी डैश सी को क्या लिख सकती हूँ बच्चों? यहां से बी सी माइनस बी डैश पी, बी डैश सी को क्या लिख सकती हूँ मैं? इस बी सी माइनस बी डैश पी, बी सी ये पूरा बी सी यहां से यहां तक का, और ये बी पी, बी डैश पी घटा दूंगी, तो बी सी कितना बच्चों आपके पास? बी सी। देखो यहां से सॉरी ये क्या है? पी सी है बच्चों, पी सी, पी सी, पी सी, पी सी क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो पी सी की वैल्यू क्या होगी? माइनस की आर। तो यहां से पी सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? माइनस आर, क्योंकि उधर होंगे ना, देखो इंसिडेंट रेडिएशन से अपोजिट ले रहे हैं ना, तो क्या आएगी? माइनस का आर। इसी तरह आपके पास बी डैश पी की वैल्यू भी क्या होगी? माइनस का बी, और ए पी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? यू हो जाएगी, माइनस का यू, माइनस का यू। ठीक है, बाकी देखते हैं आप। तो अब आपके पास बी डैश सी क्या? पी सी माइनस बी डैश, पी सी क्या है बच्चों? पी सी माइनस का आर। ठीक है, माइनस बी डैश पी, बी डैश पी कितना? माइनस का वी, तो क्या है? माइनस का आर प्लस का वी, दिया गया बी डैश सी। इतना नोट करो, बस अभी सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको इतने में। ये नोट करिए बच्चों जल्दी से एक बार, कर लिया? अब ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। अब हमारे पास क्या है बच्चों? बी डैश सी, बी डैश सी की वैल्यू कितनी है? माइनस आर प्लस वी, ये बी डैश सी की वैल्यू आई है हमारे ए सी, देखो ये रहा ए और ये सी, ए सी भी नहीं पता बच्चों आपको कितना है? बी डैश सी, तो ए सी कितनी वैल्यू? ए सी भी नहीं पता, अब ए सी भी निकालनी पड़ेगी आपको। एक बार नोट करो, फिर ए सी भी लिखती हूँ मैं, ए सी, ए सी वैल्यू को क्या लिख सकते हो बच्चों? यहां से ए पी माइनस सी पी, ये लिख रही हूं मैं, ए सी की वैल्यू लिख रही हूँ बच्चों मैं यहाँ पे, ए सी, ए सी की वैल्यू क्या होगी? देखो ये ए
यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर, यह आ जाएगी माइनस यू प्लस आर बराबर बी डैश पी, बी डैश पी क्या है बच्चों माइनस का वी, और एपी, एपी क्या है बच्चों माइनस का यू, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब इनको आपस में साइन ऑफ कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेना है, ये सब इनको मल्टीप्लाई कर दो, यू आर यू वी बराबर माइनस वी यू प्लस का आर वी, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो बच्चों, यहां से एक बार ये इस तरह से लिख लिया होगा सभी ने, ठीक है। ये सब यहां से जब आप सोल्व करोगे, थोड़ा मॉडिफाई कर लो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यू आर, इसको इधर ले जाओ तो ये बना यू वी, ये इस इधर ले आओ प्लस यू वी बराबर आर वी प्लस आर यू, तो यू वी क्या बना 2 यू वी बराबर आर को आर वी प्लस आर यू, ठीक है। इसको थ्रू आउट क्या करो, यू वी आर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय यू वी एंड आर, यू वी आर से क्या कर दो बच्चों डिवाइड कर दो, क्या बनेगा 2 यू वी डिवाइडेड बाय यू वी आर, आर वी डिवाइडेड बाय यू वी आर, यू वी आर प्लस आर यू, यू वी आर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो बच्चों यूवी से यूवी कैंसिल, क्या बचा 2 बाई आर, 2 बाई आर, ये v से v कैंसिल, r से r कैंसिल, 1 बाई यू, r से r कैंसिल, u से u कैंसिल, 1 बाई v। तो देखो f क्या था बच्चों स्मॉल अपर्चर के लिए r/2, कल पिछले लेक्चर में बताया था आपको, फोकल लेंथ फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर क्या होगा आपके पास r/2 पैराक्सियल रेज, तो आपके पास 2 बाई आर क्या बन जाएगा 1 बाई एफ, तो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई 1 बाई वी प्लस 1 बाई, ठीक है बच्चों। जनरली आपको बुक्स में यही मेथड मिलेगा आपके पास, ठीक है। एक और दूसरा अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में जो मेथड होता है वो भी करवा देती हूँ मैं, बाकी आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है कई बार से, समझ आया। ये थोड़ा इजी मेथड भी पड़ता है, तो आप पेपर में जो डेरिवेशन आता है तो आप कहीं से भी सोल्व कर सकते हो, जो आपको मेथड इजी लगे आप उसे एक मेथड से उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नोट करिए बच्चों, फिर एक बार सेकंड मेथड से ही बता देती हूँ इसको मैं। तो सोल्व हो गया अब आपके पास 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस में 1 बाई यू, समझ आया। कुछ नहीं करना था, सिंपल ज्योमेट्री रूल लगाना था, दो ट्राइंगल में, ट्राइंगल सिमिलर है उनका रेशियो बराबर पुट कर दो, जिधर यू है यू नेगेटिव है नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव है पॉजिटिव ले लो, ठीक है। बाकी कोई मिरर में क्या होता है इंसिडेंट रे से अपोजिट चलते हैं तो क्या आता है नेगेटिव आता है, तो ये आपके पास क्या गया फोकल लेंथ। नोट करिए बच्चों जल्दी से, कर लिया नोट। देखिए एक सेकंड मेथड और देख लो इसके लिए, सेकंड मेथड, ठीक है। मैं इसी को एक सेकंड मेथड से और प्रूव करवा देती हूँ। ये मेथड हम आगे स्फेरिकल कॉम्बिनेशन करेंगे ना, उसमें भी यूज में आएगा बच्चों आपके पास। ये मेथड जो है आपका देखिए बच्चों आपके पास ये क्या है कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट कैसे ट्रीट करता है, जब पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, सॉरी अपर्चर ऑफ द मिरर वेरी स्मॉल, ये सब अजम्पशन हम इसको सोल्व करते समय ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों आपके पास ये मान लिया यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से रे आई और ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। ये मेथड मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आगे भी यूज में आने वाला है हमारे पास, ठीक है, स्फेरिकल कॉम्बिनेशंस में। तो ये आपके पास ये रे ऐसे गई और ऐसे किसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ये मान लिया बच्चों आपके पास क्या दे रखा था उन्होंने,
एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या जाएगी रे, नॉर्मल पास होता है, नॉर्मल कहां से पास होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या बना बच्चों आपके पास, थीटा बनेगा। ये एंगल थीटा बनेगा तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, एक रे आपने यहाँ नॉर्मली यहां से पास कर दी, ये एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो यहाँ पे ये दोनों रे मिली, एक ये रिफ्लेक्ट होके आई, एक ये रे जो सेंटर से गई। तो ये यहाँ पे कहीं क्या बना रहा है बच्चों, इमेज बना रहा है। यहाँ पे कहीं क्या बना रहा है आपका, इमेज बना रहा है। इमेज के साथ बनने वाले जनरल ध्यान रख लेना, एक ट्रिक है, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, थोड़ा याद रह जाता लॉजिकल वे से। ये एंगल बीटा मान लेना और ये एंगल अल्फा मान लेना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा क्या मान लोगे, एंगल गामा। ठीक है, बताती हूँ, फिर से बताती हूँ, फिर से बनाओ ये डायग्राम, देखो फिर से देखो। ये है बच्चों आपके पास मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ, बट हमारे सिलेबस में बहुत कम अपार्चर के मिरर के यूज करते हैं। हम जो अपने सिलेबस में पढ़ेंगे बच्चों, वेरी स्मॉल अपार्चर मिरर की स्टडी के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, पोल है। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मान लिया क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये रे यहाँ पे गई और ये यहाँ पे ऐसे आएगी टकरा के, और एक रे किसमें से पास हो जाएगी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। किसमें से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आई और ऐसे ही नॉर्मली चली गई। ये रे कहीं यहाँ पे मिलेगी, यहाँ क्या बना देगी, इमेज बना देगी। यहाँ पे क्या बना देगी बच्चों, इमेज। तो रूल था ना कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी वो उसी पाथ से आएगी और उसी पाथ से चली जाएगी। तो देखो बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से तो रे ऐसे भी जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से तो रे ऐसे भी जा रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे जा रही है ना एक टाइम पे, उसमें से हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चूज कर लेते हैं जो हमें सही लगती है। ठीक है, बाकी रे डायग्राम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे ऐसे ऐसे सब बना दोगे तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा यहाँ पे क्या जा रहा है। इसलिए मिनिमम एक या दो रे लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रे आ गई, तो ये इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट के साथ बच्चों, जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा ना उसके साथ हमेशा क्या कंसीडर कर लोगे, एंगल अल्फा। बाकी आप चाहो तो थीटा 1 थीटा 2 कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, बाकी जनरली ये नोटेशन हम फॉलो कर देते हैं कि याद रखना इजी हो जाता है। ठीक है, और ये एंगल क्या मान लेंगे बच्चों, बीटा। ये एंगल क्या मान लेंगे, बीटा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से नॉर्मल कैसे पास होगा, नॉर्मल हमेशा किसमें से पास होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। ठीक है, तो ये नॉर्मल, तो देखिए इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों, यहां से क्या हो रहा है बच्चों, ये रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एंगल बनेगा उसको क्या मान लोगे बच्चों, हमेशा गामा। क्या मान लोगे, गामा आप लोग। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से, अब आप यहां से अगर एक परपेंडिकुलर डाल लोगे यहां से। ठीक है, इसको नाम दे दिया आपने एम, और ये हाइट क्या मान लोगे, एच। अब देखो बच्चों, वेरी स्मॉल अपार्चर, ये कंडीशन ध्यान रखना, फॉर वेरी स्मॉल अपार्चर, फॉर वेरी स्मॉल अपार्चर, हमारा सिलेबस यही कहता है, इसी सिलेबस से हमें इसी को स्टडी करना। स्मॉल अपार्चर, पी जो है ना अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा एम के। ये पी पॉइंट वेरी क्लोज होगा किसके बच्चों, एम के। ये पी पॉइंट वेरी क्लोज होगा किसके, एम के। पी पॉइंट वेरी क्लोज टू एम। ठीक है, देखो जैसे मैं बना के दिखाती हूँ, बिल्कुल छोटा सा अपार्चर बनाया मैंने। ठीक है, अब देखो इसमें मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो बिल्कुल देखो कहाँ आया, बिल्कुल यहाँ आ गया, बिल्कुल पास में, इस पोल के पास आया ना। देखो तुम खुद से बना के देखो, देखो बहुत बड़ा सा बनाया, तो जब परपेंडिकुलर डाला तो देखो कितना डिफरेंस आया। फिर मैंने बिल्कुल छोटा सा अपार्चर बनाया, बिल्कुल छोटा सा अपार्चर, क्योंकि हमें स्मॉल अपार्चर की बात करनी। उस सिचुएशन में बच्चों देखो ये पी इसके वेरी क्लोज आता चला गया ना, तो इसलिए उस सिचुएशन में क्या कहते हैं कि पी क्लोज टू वेरी एम। तो हम तो सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो एम को कंसीडर कैसे करेंगे, एज ए पी पॉइंट पे। एम को कंसीडर कैसे करेंगे बच्चों, एज ए पी पॉइंट। ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे एम पे, और क्लोज दिखा दिया। ठीक है, अब आपके पास यहां से नाउ, अब देखो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग tan अल्फा। tan
अल्फा। tan अल्फा क्या होगा बच्चों, आपके पास ये h हाइट है, h परपेंडिकुलर ऊपर है तो पॉजिटिव, ठीक है, h बाई ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल लिख रही हूं मैं साथ साथ, इन ट्राइंगल ओ एम पी एल, ओ ए लिख दूं इसको मैं, ए ओ ए पी। देखो m बराबर है p के, m क्या है बच्चों, p के बराबर है, तो मैं सारे डिस्टेंसेस m की बजाय p से लिखूंगी, ठीक है। p और m पॉइंट एक ही पॉइंट पे है, बस ये ध्यान रखना। तो क्या बन जाएगा, tan अल्फा क्या बन जाएगा बच्चों, मैं लिख के दिखाती हूँ, एक पॉइंट पर अगले में एक साथ लिख लूँ, इन ट्राइंगल ओ ए एम लिखती हूँ मैं, ओ ए एम, इन ट्राइंगल ओ ए एम, ठीक है। क्या बना, ये h हाइट और ये ओ एम, ठीक है। ओ एम इधर है ना, ये डिस्टेंस यहां से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u होगी आपके पास, तो ये माइनस का, ये माइनस लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे साइन तो। लेकिन देखो मैंने क्या कहा कि ओ एम को अप्रोक्सीमेट किसके बराबर लिख दोगे बच्चों, ओपी के, बिकॉज ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और ये स्मॉल अपर्चर है तो पी एम वेरी क्लोज है पी के, 0.0 मिली में भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसको किसके बराबर लिख दोगे, पी के। समझ आया, इसलिए मैं सारी वैल्यूज कहां से लिख दूंगी बच्चों, पी से, ओपी। समझ आया। अब ओपी क्या है आपके पास बच्चों, ओपी वैल्यू, ओपी मैं इधर लिख दूं, ओपी किसके बराबर होगा, माइनस यू के। इसी तरह बच्चों पीसी किसके बराबर होगा, माइनस के आर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये यहां से यहां तक की आर। पी आई किसके बराबर होगा बच्चों आपका, माइनस का वी, ठीक है। इसी तरह तो इसके क्या लिख दोगे, h बाई माइनस का u। इसी तरह बच्चों tan बीटा क्या लिखोगे, h बाई इन ट्राइंगल कौन से बच्चों, आपके पास tan बीटा यहां बन रहा है ना, तो ए पी आई, और ए पी आई लिखो या ए पी एम लिखो, ठीक है। यहां पे आप m से लिख सकते हो p से, तो मैं सीधा लिख दूं, ये हाइट कितनी है बच्चों, h, ठीक है। ये डिस्टेंस p पॉइंट, m को p पॉइंट पे मान लेंगे। मैं फिर से एक बार लिख के दिखाती हूँ, h डिवाइडेड बाई आई एम, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ आई एम वेरी क्लोज है किसके, p के, तो आई p के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं सीधी क्या लिख दूंगी, h बाई आई पी, h बाई आई पी, ठीक है। वेरी क्लोज होने के कारण इसको बराबर लिख रहे हैं, बिकॉज अपर्चर इज वेरी स्मॉल। तो यहां से क्या है बच्चों, tan बीटा, यहां से आपके पास h बाई आई पी, की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का v, माइनस का v। सिमिलरली यहां से आप लोग ये लिख लिया सबने आपने, ठीक है। ये नोट कर लो एक बार जल्दी से, कर लिया नोट। अब यहां से सिमिलरली बच्चों आप क्या निकालोगे, सिमिलरली यहां से निकालोगे tan गामा। tan गामा क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए सी पी, इन ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। क्या बनेगा, h डिवाइडेड बाई पी सी, मैंने पीएम की बजाय पीएम आएगा, एमसी आएगा वैसे तो, एमसी, लेकिन एमसी वेरी क्लोज है किसके, पी के, तो आप क्या लिख दोगे, बराबर होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा किसके, सीपी के। तो यहाँ क्या आएगा, h बाई सीपी। तो tan गामा h बाई सीपी क्या है बच्चों, सीपी क्या है, u, सॉरी सीपी क्या आपका r, तो माइनस का r। इतनी बात समझ आई आपको। आपने क्या निकाला, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा। ये क्यों निकाला, अब देखो, अब बात करते हैं बाय ज्योमेट्री रूल। देखो आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है बच्चों, यहाँ से ये देखो, एक ये ट्रायंगल है O पॉइंट, ये A पॉइंट, और ये यहां से ऐसे जा रही है, तो ये एंगल क्या बन रहा है इसके अंदर, ये यहां से ऐसे, ये एंगल थीटा है इसमें, और ये O और ये C, और ये एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है, ये एंगल थीटा। तो देखो सम ऑफ इंटीरियर, ये एंगल गामा बना हुआ है। तो ट्रायंगल का एक रूल होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर के, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर होगा किसके, एक्सटीरियर के। ये रूल पढ़ा हुआ है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग
प्लस थीटा, ये गामा, देखो ये अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, गामा के। देखो ये ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, पूरी ये ट्रायंगल दिख रही है, ये ट्रायंगल, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए सी आई, इसके अकॉर्डिंग देखो गामा प्लस थीटा किसके बराबर होगा, बीटा के। सम ऑफ इंटीरियर बराबर होगा एक्सटीरियर के, तो क्या हो जाएगा, गामा प्लस थीटा बराबर होगा बीटा के, ठीक है। अब यहां से हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए, थीटा को रिमूव करना आरआल में, तो क्या करो, आपके पास क्या है, अल्फा प्लस थीटा, इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 नाम दे दो, तो क्या है बच्चों, ये गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, और ये गामा प्लस थीटा, ये अल्फा है बच्चों और ये गामा है, अल्फा प्लस थीटा बराबर गामा, और ये क्या है, गामा प्लस थीटा बराबर बीटा। इनको घटा दो आपस में, ये कैंसिल, तो ये क्या है, गामा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा। इतना नोट करो बच्चों, ये सिंपल आपको, वैसे तो आपके इस टाइम पे आपके सिंपल, देखिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये सिंपल ज्योमेट्री का रूल लग रहा है और कुछ नहीं। रे ऑप्टिक्स को सोल्व करने के लिए सिंपल एक ज्योमेट्री का रूल लगा रहे हैं कि ये आपके पास रे ऐसे का ही ऐसे है, तो हमें कुछ ना कुछ ट्रायंगल ही दिख रही है, कोई एंगल दिख रहा है, कोई ट्रायंगल दिख रही है, एंगल और ट्रायंगल के रूल से ही मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करूंगा, 1/f = 1/v + 1/u। तो मैंने देखा कि इन एंगल का सम, मैंने tan अल्फा बीटा गामा निकाल दिया, फिर मुझे ये दिख रहा था कि इन सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर के बराबर होगा, तो मेरे पास अल्फा बीटा और गामा आए, अल्फा बीटा और गामा की मुझे हाइट और डिस्टेंसेस की फॉर्म में वैल्यू चाहिए, ताकि मेरे पास 1/f = 1/v + 1/u आ जाए। तो देखिए कैसे सोल्व होगा बच्चों, आगे नोट कर लिया, इतना ये हो गया नोट। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, यहां से क्या है बच्चों आपके पास, गामा प्लस बीटा, अल्फा माइनस गामा, इसको इधर ले आओ बच्चों, तो 2 गामा हो जाएगा, ये गामा प्लस गामा, अरे गामा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा, क्या है, 2 गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रख दो बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी 2, गामा की वैल्यू देखो, गामा की तो तुम्हारे सामने रखी हुई है, h/-r, 2h/r, ठीक है, माइनस का r बराबर, अल्फा कितना आया था बच्चों, मैं ट्रायंगल से लिख रही हूँ, यहाँ लिखा नहीं हुआ, बट tan अल्फा कितना आया था बच्चों, h/-u, ठीक है। इसी तरह बीटा कितना आया था आपके पास, h/-v, h से है और बीटा के साथ क्या है, v, इमेज के साथ बन रहा है ना ये वाला v, ये है बच्चों v आपका, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 2/r बराबर 1/u + 1/v। तो 2/r को क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/f, अभी बताया था मैंने, 2/r को क्या लिख सकते हो, 1/f। ये नोट कर लिया, इधर से कर लीजिए जल्दी एक बार, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आपका f क्या होता है, r/2, तो 1/f क्या हो गया, 2/r, मतलब जहां पे 2/r है मैं वहां पे 1/f लिख सकती हूँ, क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। अब आपको दोनों मेथड में कुछ बात समझ आई, कहीं ना कहीं ज्योमेट्री रूल लगाना है, चाहे डिस्टेंस का रूल लगाओ चाहे आप एंगल का रूल लगाओ, आंसर सेम आएगा आपके पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री या डिस्टेंस रूल लगाओ आप लोग, या एंगल रूल लगाओ, आपके पास मैंने एंगल के कंसेप्ट से सोल्व करा तब भी मेरा आंसर वही आया, और मैंने जब सिंपल डिस्टेंस के फॉर्मूले से सोल्व करा तब भी आंसर मेरा वही आ रहा था। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपके पास क्या, मिरर फॉर्मूला, ये मैंने कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ करा। अभी मैं निकालूंगी इसी चीज को फॉर कॉन्वेक्स मिरर। बताइए कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो बताइए, इतने में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो बच्चों। क्लियर हुआ? अभी सेम मेथड में उसके लिए करवा रही हूं, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। अब करते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये हमने कॉनकेव मिरर के लिए करा, सेम हम करेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? अब देखो फॉर कॉन्वेक्स मिरर,
मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए बच्चों, ये है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज योर कॉन्वेक्स मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया आपने कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी रखे, कल केस समझाया था इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपने यहाँ कहीं रखा हुआ है, ठीक है, ये रे यहाँ से गई, ये क्या है बच्चों इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर, ये आपके पास ये मान लिया आपने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहां से बच्चों ये क्या है इसका मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या पास होगा नॉर्मल, और ये रे इंसिडेंट हुई और ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, तो जितना एंगल थीटा ये बनेगा बच्चों उतना एंगल थीटा ये बनेगा, ठीक है। अब बच्चों ये रे पीछे किसी पॉइंट पे, ये तो नॉर्मल है बच्चों, ये क्या दिखा रहा है आपको नॉर्मल, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां से ये रे पीछे किसी पॉइंट पे मिलेगी आप और इमेज बनाएगी यहाँ पे कहीं, यहाँ पे ये रे पीछे किसी पॉइंट पे मिलेंगी और क्या बनाएगी बच्चों यहाँ पे ये इमेज बनाएगी आपके पास, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बात करें कॉन्वेक्स मिरर। फिर से देख लीजिए, ये आपके पास क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रे गई यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और सेंटर ऑफ नॉर्मल कहां से पास होगा बच्चों, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये क्या है बच्चों ब्लू लाइन वाला नॉर्मल, ठीक है, ब्लू लाइन क्या है बच्चों नॉर्मल। हाँ मैं बता रही हूँ एक बार, अभी बता रही हूँ। तो देखो अब आपको मैं ये कह रही हूँ कि P वेरी क्लोज, देखो मैंने बार बार बताया है कि आपके पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो देखो जितनी इसको क्लोज लोगे तो ये पॉइंट P है, तो P इसके क्लोज आता चला जाएगा। P और M एक ही बात है, P को किसके बराबर मान लोगे, M के बराबर मान लोगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे बच्चों, इसके अंदर ये परपेंडिकुलर डालिए H, फिर मैंने कहा ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल क्या मान लोगे बच्चों गामा, ठीक है। तो tan अल्फा क्या बनेगा बच्चों, H हाइट, ये ट्राइंगल ले ली मैंने OAM, मैं कह रही हूँ ट्राइंगल आप चाहिए OAM कह दो या तो देखो मैंने लिखा है बच्चों OAM ट्राइंगल लिखी, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे MO, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि MO अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, PO के, क्योंकि P पॉइंट अप्रोक्सीमेट क्लोज है किसके, P के। तो यहाँ पे मैंने MO को क्या लिख दिया था, PO लिख दिया था, ठीक है, ये बराबर है। और PO क्या होगा हमारा U डिस्टेंस, क्योंकि बिकॉज अजम्पशन ये है कि हम सारे डिस्टेंसेस, भाई अजम्पशन का सॉल्यूशन यही है इसका कि हम क्या अज्यूम करते हैं कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल, सारे डिस्टेंसेस बच्चों कहां से मेजर करते हैं, पोल से, ठीक है। इसी तरह tan बीटा देखो, tan बीटा में क्या हो जाएगा PI, वैसे तो MI होगा लेकिन ये MP के क्लोज है तो इसको PI के बराबर रख लेंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये tan बीटा क्या बन गया H/V, क्योंकि P से I के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, प्लस, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है ये। इसी तरह tan गामा वो क्या बन जाएगा, H हाइट डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस P से, तो क्या लिखोगे H/R, समझ आया। अब आपके पास वही सिंपल बेसिक रूल जो आपका था कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगा लेंगे, क्या लगेगा बच्चों यहाँ से, पहला कंसेप्ट इन ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर बात करूं यहां से O इन ट्राइंगल ACI, ट्राइंगल ACI, तो सम ऑफ इंटीरियर अंदर क्या एंगल थीटा और गामा, तो थीटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, बीटा की, थीटा प्लस गामा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों,
करना है, वो कैसे भी करें, यूजिंग 2 in 1। तो देखो ये थीटा अल्फा, थीटा की जगह ये रख दो यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बीटा। ठीक है, तो ये यहां से कुछ क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस गामा। भाई ये कुछ गड़बड़ होगी कहीं पे, मैंने शायद एक बार चेक करती हूँ मैं, कहीं कोई एंगल गड़बड़ ले लिया। एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक ट्रायंगल तो ये बन गई, थीटा प्लस गामा किसके बराबर है, बीटा के, ये तो सही है। एक ट्रायंगल मैंने ली ए ओ आई, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें पुट कर रही हूं तो मेरे पास क्या यहां से आ रही वैल्यू, तो मेरे पास तो बीटा तो कैंसिल हो गया। देखो यहां से अगर मैं ये लेती हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, थीटा के। ठीक है, तो ये थीटा यहां पुट करूंगी मैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बीटा, बीटा से बीटा तो कैंसिल हो गया, फिर तो रिजल्ट नहीं आएगा यहां से तो। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल लेनी पड़ेगी बच्चों हमें, यहां से ये ट्रायंगल लेके देखो यहां से, इन ट्रायंगल कंप्लीट ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ट्रायंगल एओसी, ट्रायंगल एओसी क्या बना, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। हाँ ओके ओके, हाँ ये पूरे का है ना, ये थीटा सही है, मैं ये गलत ले रही थी, ये थीटा तो यहाँ से नॉर्मल से आ रहा है, तो ये पूरे साथ बनेगा, ये सही कह रहे हैं। क्या बनेगा, ये अल्फा प्लस गामा बराबर थीटा, अल्फा प्लस गामा बराबर थीटा। अब यहाँ पुट कर दो ये, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1 क्या बनेगा, अल्फा प्लस गामा बराबर बीटा, तो 2 गामा बराबर बीटा माइनस अल्फा, 2 गामा किसके बराबर आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। अब क्या करना बच्चों, अल्फा और बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज सब क्या कर दो, पुट कर दो। इतना नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, इतना कर लिया। अब देखो मैं यही रख दूं इधर ही, क्योंकि फिर सारी वैल्यूज देखनी पड़ेगी इसमें प्लस माइनस। तो देखो मैं यहाँ लिख लूं बच्चों, इधर देखो मेरे पास क्या आया, यहां से 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, 2 गामा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो 2 गामा, गामा कितना बच्चों, ये रहा h बाई आर, बीटा कितना बच्चों, h बाई वी, और अल्फा कितना बच्चों, h बाई माइनस यू। तो ये माइनस माइनस प्लस, h से h बच्चों कैंसिल, तो 2 बाई आर क्या आया, h बाई वी प्लस h बाई यू। ठीक है, 2 बाई आर को क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से ये h से h तो कैंसिल हो गया ना, तो 2 बाई आर क्या बन गया, 1 बाई एफ, 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू। ठीक है बच्चों, अब आपको न्यूमेरिकल करना है इस पे बेस्ड, समझ आ गया, मैंने ये सब यहां से प्रूव करवा दिया आपका, क्लियर हुआ। एक बार नोट करिए जल्दी से बच्चों, एक बार देखते हैं, फिर लीनियर मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन और करते हैं, फिर न्यूमेरिकल मिक्स में सोल्व कर लेंगे सारे। ठीक है, नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से। आपके बुक्स में जो मैंने सबसे पहला मेथड करवाया ना बच्चों, वो मिल जाएगा जनरली। ठीक है, लेकिन मैंने इस मेथड को क्यों करवाया, क्योंकि ये आपकी बुक्स में भी नहीं है, जो सबसे फर्स्ट मेथड करवाया था ना, और स्फेरिकल जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे ना, तो उसमें हम इस मेथड को यूज करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सेम सेम। इसलिए मैंने कहा डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड मिल जाएंगे इसको सोल्व करने की आपको। ठीक है, मैंने 2 मेथड आपको बता दिए यहाँ से, क्लियर, और जनरली यही दोनों यूज होते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया नोट। आगे देखो बच्चों, अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन 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 वर्ड का मतलब क्या है बच्चों, कि इमेज ऑब्जेक्ट
से कितनी बड़ी है या छोटी है। जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, इक्वल बनेगी, वो सब हमें कौन बताता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे आप लिखते हो m इज इक्वल्स टू HI/HO बराबर, ये भी पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, माइनस का v/u। ये कैसे आया, ठीक है। साइन ऑफ कन्वेंशन क्या लेंगे बच्चों, भाई हाइट से ऊपर है तो अपराइट पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इफ distances are measured in the direction of incident ray, तो बच्चों उसे क्या मानोगे, पॉजिटिव। और अपोजिट में है तो बच्चों, अपोजिट में है तो क्या मानोगे उसको बच्चों आप, नेगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको क्या कंसीडर करोगे बच्चों आप लोग, नेगेटिव कंसीडर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से ये। अब देखो इसको ड्राइव करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया, हम इस चीज को ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया नोट? देखिए फॉर कॉनकेव मिरर, फर्स्ट बात करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर में अभी जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था वहां से निकालेंगे इसको, ठीक है। ये मान लिया आपके पास सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे रखा हुआ है, ये रे जाएगी बच्चों यहां से, ठीक है। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई है, किस में से पास हो जाएगी, फोकस में से, ठीक है। एक कोई रे बच्चों आपके पास यहां से गई और ये यहां चली जाएगी, ये दोनों यहां इमेज बनाएंगे। ये ए है बच्चों, ये बी है, इसको क्या कह देंगे, ए डैश, इसको क्या कह दोगे बच्चों, बी डैश, ठीक है। ए डैश और बी डैश, और ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। रे जिस एंगल पे इंसिडेंट करती है पोल पे, उसी एंगल पे क्या होती है बच्चों, ये रिफ्लेक्ट होती है, उसी एंगल पे क्या हो जाएगी बच्चों, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ये पोल है तो दो ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए बी पी। सिमिलर है बच्चों किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। देखो कैसे सिमिलर है, देखो इसमें ये एंगल 90 डिग्री है तो इसमें भी एंगल 90 डिग्री है, दोनों में एंगल 90 डिग्री है। ये थीटा एंगल है इसमें तो ये भी एंगल थीटा है इसमें। तो किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल या दो साइड बराबर हो जाए तो तीसरे आपस में बराबर हो जाते हैं, तीसरी साइड। किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल या दो साइड आपस में बराबर हो तो तीसरी आपस में बराबर हो जाती है, ये रूल पढ़ा है ट्रायंगल में हमने। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दीज ट्रायंगल आर इक्वल, आपस में सिमिलर ट्रायंगल है बच्चों, कह सकती हूँ ना मैं ये। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगी बच्चों, यहाँ से सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ए बी पी, मैं वही को बेसिक पढ़ा था, क्या लिखूंगी, ए बी इन ट्रायंगल ए बी पी एंड इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो इनका रेशियो आपस में बराबर होगा, तो क्या लिखूंगी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी बराबर ए डैश पी बराबर ए पी। देखो एक तरीके से मैं tan थीटा ही बना रही हूँ बच्चों, आप देखो तो देखो ए डैश, देखो मैं यहां से अगर लिखूं ए डैश बी डैश बाई ए डैश पी, मैं इसको नीचे लेके उसको ऊपर ले आई, ए बी बाई
ए पी। तो देखो ट्राइंगल में ए डैश बी डैश ए डैश पी क्या बना, ये tan थीटा बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसी तरह ए पी ए बी है बच्चों, ये ए बी और ये आपका ए पी, ये ए बी और ये आपका ए पी, तो tan थीटा ही बन रहा है ना, ये समझ आ रही है। तो देखो आपके पास क्या लिख दिया, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी। ए डैश बी डैश क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज। ए डैश बी डैश क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और ए बी क्या है बच्चों, ए डैश बी डैश है बच्चों हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। लेकिन नीचे है तो नेगेटिव लेंगे, अपराइट से नीचे है, ए डैश बी डैश नीचे आ रही है, तो कैसे लोगे बच्चों, साइन ऑफ कन्वेंशन नेगेटिव लोगे। साइन ऑफ कन्वेंशन कैसे लोगे बच्चों, नेगेटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इसी तरह बच्चों इसमें आपके पास क्या है, ए बी। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट से हाइट से ऊपर है, तो उसे क्या अज्यूम करोगे बच्चों, पॉजिटिव, एच ओ, ठीक है। अब आपके पास ए डैश पी, ए डैश पी, ए डैश पी कितना बच्चों, देखो यहां से इमेज बन रही है ना, ये इमेज है, तो इसको वी कहोगे। और ये क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट, तो इसको आप यू कहोगे। तो ए पी क्या है बच्चों, माइनस का वी, क्योंकि इंसिडेंट रे से अपोजिट है, डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हो, रे इधर आ रही है। इसी तरह बच्चों क्या ए पी, वो क्या है, माइनस का यू। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसको 1 कह दो, इस सबको 2 मान लो। नाउ फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या, माइनस का एच आई, ये एच ओ। ए डैश पी क्या है बच्चों, माइनस का वी, ये क्या, माइनस का यू, ये माइनस माइनस प्लस। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे क्या कहते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन। अभी एंगुलर की बात नहीं कर रही, वो मैं बाद में बात करूंगी। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बना बच्चों, m इज इक्वल टू माइनस एच आई बाई एच ओ बराबर v बाई यू। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, एच आई बाई एच ओ, ये माइनस में इधर लेगी, माइनस का v बाई यू। बोलो, यही तो आप पढ़ते हैं, यही तो मैंने आपको समझाया। तो ये क्या आ गया बच्चों, इसका डेरिवेशन आ गया, प्रूफ हो गया इसका, ठीक है। समझ आया, नोट करिए जल्दी से। अब इसी चीज को तुम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हो। कॉन्वेक्स के लिए प्रूव करवाऊं, एक बार एक प्रूफ और देख लो। फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज के लिए देख लो या फिर कॉन्वेक्स मिरर के देख लो। वर्चुअल के लिए तो कर लो, रे डायग्राम चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। रे डायग्राम मैंने सारे के सारे आपको बनवा दिए थे पिछले लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर फॉर्मूला हमें यही ड्राइव करना है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव की जगह क्या लिख लो, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है बच्चों, आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं पे भी रखा है, ये रे इंसिडेंट होगी, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये पीछे किसी पॉइंट में मिलती हुई यहां कहीं नजर आएगी, ये रे पीछे किसी पॉइंट पे ऐसे मिलेगी आपके पास, ठीक है। ऐसे ही किसी पॉइंट पे यहाँ पे आपको मिलती हुई नजर आएगी। अब यहां से ये रे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वो उसी के अलोंग वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। जो रे आपके पास, एक रे आई यहां से, जो किसमें से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, वो वहीं से क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब एक और भी ले सकते हो यहां से, कि मान लिया आपके पास ये बना, यहां से देखो, ये जब रे मिल गई तो उसे क्या बोला आपने,
इमेज। ये यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, आपके पास इमेज बनेगी। एक रे ये भी ले सकते हो कि एक रे यहाँ इंसिडेंट हुई, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, ये पीछे किसी पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये बना बच्चों आपके पास पोल। ये क्या बना आपके पास, पोल। ठीक है, ध्यान से समझ रहे हो। और एक ये है आपके पास नॉर्मल। अब चाहो तो ये नॉर्मल भी पास कर सकते हो यहाँ से। नॉर्मल हमेशा किस में से पास होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल किससे पास होगा बच्चों, हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपने क्या करा यहाँ पे, ये डायग्राम समझ आ रहा है, फिर से बनाओ एक बार। ये परपेंडिकुलर डाल दिया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो डाला वेरी स्मॉल अपर्चर में, देखो बिल्कुल क्लोज आ रहा है ना, अब देखो दिख भी रहा है तुम्हें, ये परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। ठीक है, इसको नाम एम दे दिया। भाई ध्यान रखना कि एम और पी एक ही बात है। एम पॉइंट अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, पी पॉइंट के। एम पॉइंट अप्रोक्सीमेट इक्वल है बच्चों किसके, पी पॉइंट के। ठीक है, तो बच्चों ये ट्राइंगल बनी ए बी, और ये ट्राइंगल बनी बच्चों ए डैश बी डैश। ये ट्राइंगल क्या बनी बच्चों, ए डैश बी डैश। तो अब आपके पास एक ट्राइंगल तो बन रही है, ट्राइंगल वही ले लेती हूँ मैं पिछले वाले केस, ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी अप्रोक्सीमेट इक्वल है किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। ये बनी छोटी सी ट्राइंगल, देखो बिल्कुल छोटी सी यहां से। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें भी एंगल 90 डिग्री, इसमें भी एंगल 90 डिग्री, इसका ये एंगल थीटा, तो इसका भी ये एंगल क्या होगा बच्चों, आपका थीटा अप्रोक्सीमेट। इसलिए सिमिलर है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश पी, ए डैश डिवाइड बाई ए बी बराबर होगा किसके, ए डैश पी डिवाइडेड बाई ए पी। इनके साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं एक तरह से tan थीटा ही बना रही हूँ इसमें भी। तो ए डैश बी डैश यहां से लिखो बच्चों, ए डैश बी डैश किसके बराबर है बच्चों, यहां से ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, जो कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिख लोगे, ऊपर है ना अपराइट से एक्स एक्सिस। इसी तरह बच्चों ए बी क्या, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी कैसी है बच्चों, पॉजिटिव, वो भी कैसे है बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, अब आपके पास क्या है बच्चों, ए डैश पी, ए डैश पी, ये रहा ए डैश पी, ये पॉइंट ए डैश माना हुआ है मैंने यहाँ पे, जो इमेज जहां बनी हुई है ना उसको मैंने ए डैश पी कहा हुआ है, ए डैश, ये पॉइंट मैंने ए डैश पी क्या है बच्चों, देखो पोल से इधर है ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, तो वी कैसा होगा, पॉजिटिव। ये इमेज डिस्टेंस बनी, जहां इमेज बनेगी बच्चों उसे क्या कहोगे, इमेज डिस्टेंस प्लस का वी। इसी तरह एपी, एपी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, एपी देखो पोल से ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, यू है, ये डिस्टेंस कितनी है, यू है। यू कैसा, नेगेटिव, अपोजिट में चल रहा है ना, तो कैसा लोगे, नेगेटिव। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए डैश बी डैश कितना है बच्चों, एच आई, ए बी कितना है बच्चों, एच ओ। ठीक है, ए डैश पी कितना है बच्चों, वी, और ए पी कितना है, माइनस का यू, माइनस का यू। समझ आई बात यहां से या नहीं आई बच्चों, क्लियर हुआ। तो मैग्निफिकेशन क्या है, देखो इसके लिए भी एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस का वी बाई यू, क्लियर हुआ पॉइंट, माइनस का वी बाई यू, यही ट्राई करते थे। देखो इसमें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो मतलब मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन कौन बताता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाइड हुआ, ये डिस्टेंस से मेजरमेंट लेते हैं हम इस फॉर्मूले की। ठीक है, तो बच्चों इस केस में दोनों पॉजिटिव है, एच आई भी देखो ऊपर है और एच ओ भी पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव। इसमें हर हाल में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्लियर हुआ। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से इस पॉइंट को, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। वीडियो चल रहा है, ठीक है।
देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो बच्चों यहां से अगर मैग्निफिकेशन, देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या ध्यान रखोगे बच्चों, अगर हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अगर मैग्निफिकेशन कैसे है बच्चों, नेगेटिव है, तो इमेज कैसे बनेगी, इमेज कैसे होगी बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा पॉइंट, अगर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मोड़ लिया है मैंने, प्लस माइनस कुछ नहीं लिख रही, इस बात का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन होगी किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड, इमेज कैसी है बच्चों, मैग्नीफाइड। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज लेस देन होगी किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, हाइट ऑफ इमेज कैसे होगी बच्चों, लेस देन होगी किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब क्या, इमेज कैसी, डिमिनिश्ड, इमेज कैसी होगी बच्चों, डिमिनिश्ड होगी आपके पास, ठीक है। जैसे मैं कहूं, मैं कोई ऑब्जेक्ट है उसके -3 है वैल्यू, m बराबर है -3, तो m बराबर -3 क्या बता रहा है कि इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड, और मैग्नीफाइड है वो कितनी, 3 टाइम्स, वो ऑब्जेक्ट से कितनी मैग्नीफाइड है वो, 3 टाइम्स, तो क्या लिखोगे, इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसी है, मैग्नीफाइड, ठीक है, समझ आया। और 3 टाइम ये कह सकते हो मैग्नीफाइड, और 3 टाइम्स लार्जर है किससे, ऑब्जेक्ट से, 3 टाइम्स लार्जर है किससे बच्चों, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि मैग्निफिकेशन, ये नोट करिए एक बार जल्दी से, जल्दी नोट करिए बच्चों एक बार, जल्दी नोट कर लिया। अगर मैं आपसे ये कह दूं बच्चों, अगर मैं आपसे कह दूं कि मैग्निफिकेशन है 1/3 के बराबर, ठीक है, माइनस है तो रियल है इन्वर्टेड, प्लस है तो सिर्फ क्या होगा, वर्चुअल होगा, तो इसका मतलब अगर ये प्लस है मान लिया, माइनस का तो केस ले लिया, तो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और इसका मतलब क्या, 1/3 का मतलब, देखो मैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखूंगी तो 1/3, तो क्या बन रहा है, 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज बराबर ऑब्जेक्ट, तो यह क्या लिखूंगी, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 3, मतलब इमेज 1/3 है किसकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी बच्चों, डिमिनिश्ड, इमेज कैसी बनेगी बच्चों आपकी, डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पे क्या होगी, फॉर्म्ड होगी, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट करिए बच्चों इसको, जल्दी नोट कर लीजिए। मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन का एक हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं कई बार, बस 2 मिनट, हो गया, ये नोट हो गया, ठीक है। फिर इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कल के वीडियो लेक्चर में सारे, और एंगुलर मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे। आज तो सिर्फ मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन ही पढ़ा है बच्चों, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखिए बच्चों, अगर मान लिया आपके पास ये फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u, तो एक दूसरी टर्म में शॉर्ट में लिख लेते हैं, इसको क्या करो, थ्रू आउट v से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 मान लो इसको, मल्टीप्लाई बाई v, 1 को
v/f 1 + v/u, ठीक है, 1 + v/u। तो ये क्या है बच्चों, v/f बराबर -1 बराबर v/u, ठीक है। तो v/u किसके बराबर हो गया, v - f डिवाइडेड बाई f, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन कैसा होता है बच्चों, ये m बराबर क्या होता है, माइनस का v/u, तो क्या लगा दोगे माइनस, m बराबर -v/u, तो ये माइनस कॉमन ले लो यहां से, क्या बनेगा f - v डिवाइडेड बाई f, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों मैग्निफिकेशन, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के लिए इसको माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, इस फॉर्म में लिखना है, ये v/u था, मुझे माइनस बनाना है क्योंकि मुझे माइनस का v/u चाहिए, तो मैं क्या करूंगी बच्चों, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगी, तो क्या बना ये f - v डिवाइडेड बाई f, तो v/u का ये माइनस मैं इधर ले आई, तो ये बना आपके पास, ये माइनस इधर आ गया तो ये प्लस हो गया, तो क्या बना ये f - v डिवाइडेड बाई f। समझ आया कैसे लिखा मैंने, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और आ गया, सिर्फ फोकल लेंथ और इमेज दे रखी हो तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। एक सेकंड का पॉइंट और देखिए, जल्दी से नोट करिए जल्दी इसको। एक दूसरे फॉर्म में ये कब यूज करोगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, जब फोकल लेंथ दे रखी हो, आपको इमेज डिस्टेंस दे रखी हो, तो आप मैग्निफिकेशन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर लिखे मल्टीप्लाइड बाई यू, सारी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, u से, तो देखो यहां से क्या निकल जाएगा, फिर से ये अगर आप u से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, u बाई f u बाई v +1, क्या बना u बाई f, ये 1 को इधर ले आओ, माइनस का u बाई v, तो ये बना बच्चों u - f डिवाइडेड बाई f बराबर u बाई v, लेकिन होता क्या है v/u, होता क्या है बच्चों v/u, तो उल्टा कर दो, और माइनस का v/u, तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो f - u डिवाइडेड बाई f बराबर u बाई v, उल्टा कर दो इसको, ठीक है। उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, ये v/u, ये माइनस में इधर लगा दो, v/u इज इक्वल टू माइनस f - u डिवाइडेड बाई f, मैंने माइनस इधर भी लगा दिया इधर भी, तो ये क्या होता है m के बराबर, तो m बराबर f - u डिवाइडेड बाई f, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ u, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों, समझ आ गया ये सब, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, सारे न्यूमेरिकल, अगला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला बच्चों, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, ओके बच्चों।